Hello and good morning to one and all. Today we are with another lecture for class 12th, and in the previous lecture we were studying about the colligative properties. We covered the first topic of colligative properties, that is relative lowering of vapor pressure. In this lecture we will cover another colligative properties, that is elevation of boiling point. फर्स्ट ऑफ ऑल इसको समझने के लिए हम स्टार्ट करते हैं बॉइलिंग पॉइंट से। क्लास 11th में इक्विलिब्रियम चैप्टर में आपने बॉइलिंग पॉइंट के बारे में क्या पढ़ा था? बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड equals the atmospheric pressure. वेपर प्रेशर जो लिक्विड का है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, मतलब एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर के प्रेशर को जब वेपर प्रेशर इक्वल करता है, that at that time the temperature which is there it is called boiling point of the particular liquid. अब हम दो केसेस लेते हैं, राइट? एक प्योर सॉल्वेंट लेते हैं और एक सॉल्यूशन लेते हैं। प्योर सॉल्वेंट के केस में ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होंगे, और सॉल्यूशन के केस में कुछ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट अगर हमने ऐड कर दिया, देन ऑलरेडी यू हैव स्टडीड दैट वेपर प्रेशर इज हाई हियर एंड हियर द वेपर प्रेशर इज लो. लो मीन्स दिस इज also low in comparison to the atmospheric pressure. Normal atmospheric pressure, that is 1 atm, also equal to 1.013 bar. Obvious, अगर हमें इस सॉल्यूशन को बॉयल करना हो तो हमको यहां तक पहुंचना तो जरूरी है, तभी इसका वेपर प्रेशर किसको इक्वल करेगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को. सो व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ द सॉल्यूशन विथ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट? high temperature is required to boil, and it is all due to the addition of non volatile solute. ये solute ऐड करने की वजह से ही हो रहा है ना? और colligative property हमने क्या बोला था कि colligative properties are those which depend on the number of solute particles. इसका मतलब ये है कि जब भी हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करेंगे किसी प्योर सॉल्वेंट में, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है. द बॉइलिंग पॉइंट रेजेस, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन यहाँ है, इसीलिए मैंने बता दिया ट्रेस बैक करके थोड़ा, ताकि ये चीज आपको समझ में आए. राइट नाउ वी विल सी एक्चुअली व्हाट हैपेंस विद द हेल्प ऑफ ग्राफ. नाउ इफ वी प्लॉट the vapor pressure against boiling point, and we get two curves, one for solvent and the other for solution, then we see that the solvent boils at a lower temperature, that is TV0, and it is TV, right? The vapor pressure is the same, that is 1.013 bar. Now what happens? This is the difference between the boiling point of the pure solvent and the solution, that is delta TB, right? Delta TB. It means that delta TB will be equal to TB minus TB0, right? TB not हम pure solvent के लिए ले रहे हैं, TB हम solution के लिए ले रहे हैं, right? So this is about the elevation of boiling point. Now what happens? It is found that delta TB is directly proportional to molar concentration of the solute. अभी आपको मालूम है कि जितना ज्यादा solute ऐड करोगे वो boiling point उतना ही क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा, right? So it is depending on the molar concentration of the solute. Hence delta TB is directly proportional to molality of the solution. Molality, right? मोलालिटी, जैसा कि आपने पिछले लेक्चर्स में मोलालिटी के बारे में पढ़ा है, राइट? नाउ अगर हम एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रखें यहाँ पे, तो डेल्टा टीबी विल बी इक्वल टू केबी इंटू एम. आई विल रब दिस, अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो हम इसको ऊपर करते हैं, राइट? सी, सो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम, राइट? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम, where kb is constant
that is elevation of boiling point constant, or it is also called ebullioscopic constant. अभी आपको पता है कि m का एक्सपेंशन हम क्या लिखते हैं, तो डेल्टा टीबी को मैं क्या लिख सकता हूं, kb इंटू W2 इंटू 1000 by m2 into W1, where W2 is the given mass of solute, m2 is the molecular mass of the solute, W1 is the mass of solvent in kg. Since it is molarity, molarity होता तो हम वॉल्यूम लेते, यहाँ ये मास ऑफ सॉल्वेंट है kg में, राइट। अब इस एक्सप्रेशन का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, कोई भी एक क्वांटिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर बाकी सारी क्वांटिटीज हमें गिवन हो तो, राइट। सो व्हाट हैपेंस व्हेनेवर द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट इंक्रीजेस, राइट। क्यों इंक्रीज हुआ वो भी मैंने एक्सप्लेन किया, क्योंकि वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मैच करने के लिए अंदर का वेपर प्रेशर हमें और बढ़ाना होगा, तभी वो इक्वल करेगा, और बढ़ाने के लिए हमें एक्स्ट्रा हीट देना होगा, दैट इज एक्स्ट्रा टेम्परेचर देना होगा। इट मींस दैट द बॉइलिंग पॉइंट इज एलिवेटेड, और इट इज कॉल्ड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। दिस एक्सप्रेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। लेट्स मूव टू द अनदर colligative property. We are not solving the questions related to this colligative property now. What we will do is, क्या करेंगे हम कि colligative property पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर भी है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट आज मैं कवर कर देता हूं। उसके बाद एक लेक्चर में हम इनके सारे न्यूमेरिकल्स एक ही बार 2-3 न्यूमेरिकल हम देख लेंगे, राइट। सो द नेक्स्ट colligative property is, next colligative property is depression of फ्रीजिंग पॉइंट। अब यहां पे जस्ट उल्टा होता है, वही काम हम यहां भी कर रहे हैं, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड कर रहे हैं, वेपर प्रेशर कम हो रहा है, राइट। बट यहां हम सॉलिड सब्सटेंस की बात हो रही है, राइट। तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के लिए, वही सेम ग्राफ वेपर प्रेशर अगेंस्ट बॉइलिंग पॉइंट, देन वी सी दैट देयर आर टू कर्व्स, वन फॉर सॉल्वेंट and the other for solution, right, this one and this one. अभी होता क्या है, सॉल्यूशन के केस में जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, देन द वेपर प्रेशर डिक्रीजेस एज इट इज एविडेंट फ्रॉम हियर। और जब वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा तो फ्रीजिंग पॉइंट मतलब क्या है, द फ्रीजिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर at which the liquid and the solid phase are in equilibrium with each other, or we can say that the temperature at which the vapor pressure of the solution, that is pure solution or the pure liquid and the solid one matches each other. तो जब वेपर प्रेशर ही लो हो गया तो इसको मैच करने में अब उतना टेम्परेचर अपना क्या करना होगा, लेस करना होगा। तो लेस करने के लिए क्या हो गया, ये यहां से यहां तक आ गया, राइट। एंड दिस इज द कर्व फॉर फ्रोजन सॉल्वेंट। नाउ दिस डिफरेंस इज डेल्टा TF. This is for TF0, that is pure solvent, this is TF, right? Now delta TF or the depression in freezing point will be equal to TF0 minus TF, राइट। वहां हमने टीबी माइनस टीबी0 लिया था क्योंकि वहां इंक्रीज कर रहा था, यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट क्या करता है, डिक्रीज कर जाता है, राइट, ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। अगेन डेल्टा TF will be proportional to molar concentration of the solute, and delta TF is equal to KF into M, where KF is molar depression constant, or it is also called cryoscopic constant. It is called cryoscopic constant. तो कभी कभी ये constants का नेम अलग अलग तरीके से क्वेश्चन में देता है, don't be confused by that. So delta TF becomes KF into W2 into 1000 by M2 into W1. The same thing happens here also. फिर से एक बार समझ लो ध्यान से, प्योर सॉल्वेंट के केस में वेपर प्रेशर क्या था, हाई था। सॉल्यूशन के केस में वेपर प्रेशर लो हो गया। अब
इसको मैचअप करने में इजी होगा, तो उतना टेम्परेचर क्या करना होगा, लो करना होगा, तब जाके ये मैच करेगा। तो लो करने का मतलब द फ्रीजिंग पॉइंट बिकम्स लेस, नाउ द फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस, दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन ऑफ freezing point. So this much for today's lecture. In the next classes we will continue and complete more colligative properties in their explanation, and in the subsequent lectures we will try to solve some numericals related to each of the colligative property. First of all we will complete the theory part, right? So I hope you have understood it well, and hope you have a nice day. Thank you and have a nice day.